हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टीन्यूअस ऑडिट और पीरियोडिक ऑडिट में डिफरेंस। मैंने बेसिस भी लिखा है, तो आप भी बेसिस लिखिए, इससे जो है आपका कंटेंट अच्छा दिखता है एग्जामिनर को। तो सबसे फर्स्ट जो है वो टाइम है बेस में, और कॉन्टीन्यूअस ऑडिट जो है वो कॉन्टीन्यूअस ऑडिट इज़ कंडक्ट एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल बेसिस। जो कॉन्टीन्यूअस ऑडिट है वो रेगुलर भी होता है और इरेगुलर भी होता है, मतलब आपका साल का बीच में हो सकता है, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, किसी में भी हो सकता है। जो पीरियोडिक ऑडिट है वो सिर्फ आपका फाइनेंशियल ईयर में होता है, यानी कि आपके साल के अंत में होता है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है अकाउंट का, जो मार्च का महीना होता है, उसी में होता है। और नेक्स्ट है हमारा नेचर टू चेक, नेचर ऑफ चेक। ओके, सो हमारा कॉन्टीन्यूअस ऑडिट जो है हम वो चेक कैसे करते हैं, तो कॉन्टीन्यूअस ऑडिट कंडक्ट द डीपली चेकिंग ऑफ अकाउंट। कंटिन्यूअस ऑडिट में जो है वो हमारा अकाउंट जो है वो डीपली चेक होता है। बट ये जो पीरियोडिक ऑडिट है, क्योंकि हम साल में इसे एक बार ही चेक करते हैं, तो इसीलिए जो है इसमें डीपली जो है हम चेक नहीं कर पाते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सूटेबिलिटी। कंटिन्यूअस ऑडिट इज़ सूटेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन। कंटिन्यूअस ऑडिट जो है वो बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑडिट जो है वो साल के बीच में हो सकता है और वो एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। बट ये जो पीरियोडिक ऑडिट है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बार बार ऑडिट नहीं करवा सकते हैं। तो पीरियोडिक ऑडिट जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ठीक होता है। और नेक्स्ट है हमारा चेक एरर्स एंड फ्रॉड। कंटिन्यूअस ऑडिट कैन ईजिली फाइंड आउट द एरर एंड फ्रॉड एंड इफेक्टिव कंट्रोल इज़ पॉसिबल। ओके, क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस ऑडिट जो है वो साल के बीच में होते रहता है, वो एक से ज़्यादा बार होता है, जैसा कि हमने आगे पढ़ा था। तो इसके कारण जो है वो कंटिन्यूअस ऑडिट में हमारा फ्रॉड को हम अच्छे से और जल्दी से क्रैक कर पाते हैं, उसे पकड़ सकते हैं। बट जो हमारा पीरियोडिक ऑडिट है उसमें हम डीपली चेक नहीं कर पाते हैं, इसमें हम एक साल में एक बार ही चेक करते हैं, जिसके कारण से जो है हम वो पकड़ नहीं पाते हैं। पीरियोडिक ऑडिट डीपली चेकिंग इज़ नॉट पॉसिबल, द चेक इज़ ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड इज़ नॉट डिडक्टेड। क्योंकि हम इसे नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि हमारा ये साल में एक बार ही होता है पीरियोडिक ऑडिट। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये कॉस्ट है। कॉस्ट इज़ हाई एंड एक्सपेंसिव इन कंटिन्यूअस ऑडिट, बिकॉज वी नो कि कंटिन्यूअस ऑडिट जो है वो साल में कई बार हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितनी बार भी आप करवा सकते हैं। इसीलिए जो इसका कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑडिटर्स को हमें कॉस्ट देने पड़ते हैं, उन्हें पेमेंट देना पड़ता है। एंड इन पीरियोडिक ऑडिट कॉस्ट इज़ चीप वन टाइम ऑडिट इज़ कंडक्टेड इन पीरियड। ओके, क्योंकि हमारा सिर्फ एक बार ही होता है ये साल में, फाइनेंशियल ईयर में पीरियोडिक ऑडिट होता है, इसीलिए इसमें कॉस्ट कम लगता है। एंड लास्ट वन है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड आफ्टर कंडक्ट द कंटिन्यूअस ऑडिट। ओके, हमारा जो ये जो कंटिन्यूअस ऑडिट है वो फाइनल अकाउंट के बाद भी बनता रहता है और पहले भी बनता रहता है, मतलब ये कंटिन्यूअस चलता है, तो ये फाइनल अकाउंट से पहले भी हो सकता है। एंड पीरियोडिक ऑडिट जो है वो ऑलवेज कंडक्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, बट इन पीरियोडिक ऑडिट आपका जो हमारा जो पीरियोडिक ऑडिट है वो फाइनल अकाउंट के बाद ही प्रिपेयर होता है। इसका नाम से ही आप समझ सकते हैं कि आप कंटिन्यूअस से ही समझ सकते हैं कि वो कंटिन्यू चलता रहेगा, साल में आपका कितने बार भी करवा सकते हैं। और जो पीरियोडिक ऑडिट है वो आप थोड़े पेमेंट से करके लिंक करके देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसमें ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, और इसमें ये एक ही बार होता है। ये पीरियोडिक है, तो ये पीरियडली होगा, मतलब आपका एक साल में एक बार ही होगा। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी इससे प्रॉफिट मिला हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।